के पास में पहुंची तो महाराज मटकियां तो एक भी नहीं, लेकिन भगवान कन्हैया उस छीके पर लटक रही है। कन्हैया कहने लगे भाभी, अरे भाभी तुझे तरस नहीं आ रहा है, ऐसा कर जरा हमारी सहायता कर दे और मुझे इस छीके से नीचे उतार ले। शीला भाभी झुंझलाती हुई कन्हैया के पास में पहुंची और उसी समय कन्हैया की कलाई को पकड़ा तो आज कन्हैया को नीचे जब नीचे किया है, कन्हैया की कलाई पकड़ी और कहने लगी नटवर तुम रोजाना मुझे परेशान करते हो, और सुनो मैं रोजाना तुम्हारी मैया से शिकायत करने जाती थी तो तुम्हारी मैया इस बात को सत्य नहीं मानती है कि हमारा कन्हैया चोरी करता है, और आज मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया है। और यशोदा शीला भाभी कन्हैया से बोली कि अब कहाँ जाओगे और हमने राखे लला पकड़ी के, अब कहाँ के अब कहाँ जाओगे हमने राखे लला पकड़ी के, अब कहाँ बोली अरे जल भरने हम गई यमुना पे जल, अरे जल भरने हम गई यमुना पे साकरी कुंडा जड़ी के, अरे बोली अरे जल भरने हम गई यमुना पे साकरी कुंडा जड़ी के, और बोलो तुम मेरे घर में घुसी गए खाई गए माखन चढ़ी के, अब कहाँ जाओगे हमने राखे लला पकड़ी के। आज शीला भाभी कन्हैया की कलाई को पकड़ा कहने लगी कन्हैया मैं रोजाना जाकर के तुम्हारी मैया से तुम्हारी शिकायत करती थी, लेकिन तुम्हारी मैया इस बात को झूठ मानती थी कि हमारा कन्हैया चोरी करता है, लेकिन आज मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया है। शीला भाभी ने कन्हैया की कलाई को पकड़ा और झुंझलाती हुई रास्ते में जा रही है, लेकिन तब तक क्या हुआ परीक्षित महाराज कि उधर से शीला के पति चले आ रहे हैं। शीला के पति और कन्हैया से इशारे में बात हो गई। शीला के पति पूछने लगे कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बहुत चालाक थी। कन्हैया कहने लगे भैया ये ग्वालनी अपने घर रोजाना निमंत्रण करती है और आज भैया हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, ऐसा करो हमारे बदले में तुम चले जाओ। तो शीला के पति कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे ऐसा करो कन्हैया तू इसका हाथ छोड़, तेरे बदले में आज मैं चला जाता हूँ। कन्हैया बहुत होशियार थे, कहने लगे भाभी तू कब से हमारे इस हाथ को पकड़े है और इस हाथ को पकड़े पकड़े हाथ में दर्द भी होने लगा, भाभी एक काम करे इस हाथ को छोड़ और दूसरे हाथ को पकड़ ले। तो उसी समय क्या हुआ कि आज शीला भाभी ने मन में विचार किया हो सकता है छोटा है नादान है। शीला भाभी ने कन्हैया की कलाई को छोड़ा तो कन्हैया ने अपना हाथ ना पकड़ा करके आज बेघूंघट तुम्हारे जाई रही हर को पिया गैल में आयो है, लिखा बेघूंघट तुम्हारी जाई रही हर को पिया गैल में आयो है, मोहन ने हाथ छुड़ायो है बके पिया को हाथ गहायो है। मोहन
शीला के हाथों में पकड़ा दिया। कन्हैया ने क्या किया कि शीला भाभी नहीं पहुंची, उससे पहले कन्हैया घर पहुंच गए और जाते ही जाते कहने लगे मैया आज देखना मैं सुबह से घर उड़ा और कोई ना कोई सखी उड़ाना लेके आती होगी। और महाराज उड़ाना तो करके ही गए थे। तब तक शीला भाभी अपने पति को लेकर के यशोदा मैया के दरवाजे पहुंची। आवाज देने लगी अरे यशोदा, अरे मैया जरा निकल के बाहर तो आना। यशोदा मैया निकल के बाहर आई, पूछने लगी अरे सखी क्या हुआ। शीला भाभी कहने लगी मैया अच्छा तू हमें एक बात बता, जब अपने कन्हैया को नहीं सुधार सकती है तो अपने कन्हैया को बांध के रखा कर। यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि मेरा कन्हैया तो अंदर है, फिर ये ग्वालनी हमारे कन्हैया को गालियां क्यों दे रही। अरे ग्वालनी क्या हुआ। और सुनो तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम हमारे कन्हैया को ऐसे ऐसे शब्द बोल रही हो, हमारे कन्हैया को गालियां दे रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने कन्हैया को चौथेपन में पाया है, बुढ़ापे में पाया है। और तुम्हें यह नहीं मालूम है कि मामा कंस ने हमारे कन्हैया को मारने की लाख कोशिश कर ली, लाख उपाय कर लिए, और आज तू भी हमारे कन्हैया को गालियां दे रही है। उसी समय आज यशोदा मैया उस ग्वालनी को समझाती है सखी तू हमारे कन्हैया को गालियां मत दे। और बोलिए कि मैंने बड़े दुख से, यशोदा मैया बोली